किसान दोस्तों नमस्कार। मैं आपका होस्ट मंगत सिंह और आज हम अपने स्मार्ट फार्मिंग चैनल में आपके पास पपरल के विषय में कुछ जानकारी लेके आए हैं। जैसे कि हम कल भी जुड़े थे लाइव और आज भी जुड़े हैं। तो पपरल के बारे में जैसे आपको कल बताया था कि ज़्यादा पानी भी जो पपरल के लिए है वो खतरनाक है। तो उसकी आज ये आपको जो वीडियो के माध्यम से जानकारी एकत्र करके आपको दिखाने का मेरा ये उद्देश्य है। जिन खेतों में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है उन खेतों में जो पपरल के गिरने की समस्या है वो ज़्यादा होती है। और जैसे कि मैंने बोला था, अगर पपरल की जड़ का विकास नहीं है तो आप आपका पपरल जो है बैसाखियों के सहारे खड़ा है। जैसे कि आप देख पाएंगे, ये जो पपरल की लाइन है, ये पौधे गिर गए थे। गिरने के बाद इनके साथ मिट्टी लगाई गई और ये पपरल भी गन्ने के अंदर है। तो जाहिर सी बात है, अगर कहीं भी ज़्यादा पानी होगा और खुराक हाथ से ज़्यादा दी गई होगी तो जड़ पे इफेक्ट पड़ता है। तो मोस्टली पपरल का क्या होता है, ये दो रीजन इसके लिए कमज़ोर हैं, जैसे कि बायोटिक स्ट्रेस, अबायोटिक स्ट्रेस, यानी कि मौसम का तनाव और पानी का अधिक होना इसके लिए खतरनाक है। तो पपरल जितना इसको पानी चाहिए होता है उतना पानी ये लगभग ले लेता है। तो ये देखिए, ये पपरल गिरा भी पड़ा है। तो मैं अपने किसान भाइयों से यही बोलना चाहूँगा भाई, जो भी आप काम करते हो, अगर ज़रूरत से अधिक कोई भी चीज़ दोगे तो वो उसके लिए खतरनाक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मेरे पपरल को कितनी खुराक की ज़रूरत है और कितनी खुराक इसे देनी है। तो इसको खुराक देने से पहले अगर वो आपने अब की बार जैसे पौधे लगाए हैं तो उसके जड़ के ऊपर काम कीजिए। जड़ के ऊपर काम करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, एक तो अगर पौधे की जड़ विकास करेगी तो पौधा ऑटोमेटिकली अच्छा होगा आपका। तो अगर पौधा अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है वो विकास बढ़िया करेगा। तो दूसरा हम क्या होता है, जैसे बरसातों का महीना आता है उससे पहले ही हम नाइट्रोजन और एनपीके या अपना एमओपी वो उसकी जड़ में देना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही जड़ में डालते हैं, वो डालते तो हम इस रीजन से है भी पौधे का विकास होगा। तो नुकसान क्या होता है उसका, पौधे की जो जड़ होती है उसका जो ऊपर का बक्कल होता है तो वो उसको काटता है। यानी कि उसको एक तरीके से बोलें तो अगर अपनी हरियाणवी भाषा में, तो उसको जड़ को बोदा कर देता है। जो उसका ऊपर का पार्ट होता है उसको बिल्कुल खत्म कर देता है। ऊपर के पार्ट से ही उसकी जो होता है जड़ों का विकास होता है। अगर ऊपर का पार्ट उसका खराब हो गया तो पौधा, ये आप लगभग मान के चलो, पौधा आपका खत्म है। जैसे ही आंधी तूफान आएगी जड़ में उसके कुछ होगा नहीं और आंधी तूफान से ही वो पौधे गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके अलावा जैसे हम जो पौधे की प्रोनिंग है, वो 1.5 से 2 साल का जो पौधा होता है लगभग 2 फुट से ऊपर उसकी प्रोनिंग ना करें, क्योंकि पौधे को चलो नीचे से तो मोटा है ही, ठीक है, अगर ऊपर से भी
थोड़ा मोटा हो जाए तो हमें जब 4 साल का हमारा पौधा होगा तो अच्छी खासी उसका भार बढ़ जाएगा और उसकी इनकम हमारी जो है लगभग मतलब 2 से 3 लाख रुपए फालतू ही आएगी इनकम। और ये विशेष बातें हैं जो ख्याल रखने की है। तो पौधे को हमने टाइम टू टाइम खुराक, हाँ एक चीज और, जैसे ही मतलब ये अपना पीछे अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का महीना आया तो इसमें चलो और भी चैनल के माध्यम से बताया गया कि पौधा सोई हुई अवस्था में है। तो सोई हुई अवस्था में क्या उसको खुराक की जरूरत नहीं पड़ती? खुराक तो पौधे को चाहिए होती है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, उस टाइम कोई खुराक नहीं दे पाते हम कहते हैं यार अभी तो पौधा सोई हुई अवस्था में है। वैसे भी देखिए किसान भाइयों, जैसे ही हमारी इसमें वीट की क्रॉप, हम इसमें मल्टी क्रॉप लगाते हैं तो मल्टी क्रॉप में हमें कोई ना कोई तो खुराक देनी होती है। जो खुराक हम वीट को देते हैं वही खुराक अगर पोपरल के लिए हमें अलग से इसमें मतलब एक्स्ट्रा डाली जाए, जैसे आप सपोज करो डीएपी आप 50 kg डालते हो तो उसको 75 बढ़ा दो। और भी जैसे एनपीके वगैरह देते हो आप या कोई ड्रिंच करते हो, अगर 1 kg है तो उसको आप 2 kg कर दो। तो 2 kg करने से ये होगा, आधी खुराक तो आपकी वीट में चली गई, आधी खुराक आपकी पॉपरल में चली गई। तो हम उसका जो पॉपरल का जो ग्रोथ है जो बच्चे के हिसाब से, एक तो उसकी खुराक सोए हुए के हिसाब से दे रही है, ठीक है। जैसे ही हमारा अप्रैल मई जून का महीना आता है, गर्मियों में बरसातों का भी महीना होता है, उस टाइम हम खुराक अवर दे देते हैं ऐसे, और वो जड़ पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। उससे जड़ें इसकी कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं। कोई हमारी हम मैं कहते हैं हम दुगने से भी ऊपर इसे खुराक देते हैं, जो कि इसको इतनी खुराक की आवश्यकता नहीं है। तो किसान भाइयों, ये वीडियो का मेरा औचित्य यही है कि आप सही से जो अगर पॉपुलर की पैदावार लेने हैं तो काफी सोच समझ के हमें चलना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि अगर जड़ इसकी विकास नहीं करेगी तो पॉपुलर बिल्कुल भी आपका मोटा नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं आगे की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में आपको और इसमें सुझाव अपने फार्मर भाइयों के लिए लेकर भी आऊँगा। अगर आपके कोई भी सुझाव पॉपुलर के रिलेटेड है तो, या आपका कोई क्वेश्चन या इंक्वायरी है तो आप किसान भाइयों एक बार मुझे ज़रूर इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख के, कमेंट सेक्शन में ही जैसे ही आप क्वेश्चन करोगे तो मैं अपना नंबर भी वहाँ पे आपको सेंड कर दूंगा। तो धन्यवाद आपका किसान भाइयों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में। धन्यवाद सर।